बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय पंजाब में आज सारा दिन पोलिंग होती रही इंतखाबात के लिए। भारत के नए वज़ीर आला का चुनाव होना था वहाँ पे। उस हवाले से हम बात करेंगे कि कौन कौन से बड़ी शख्सियात हैं जो इस इलेक्शन में, भारत में आज जो पंजाब में इलेक्शन हुआ उसमें हिस्सा ले रही हैं। ख़ास तौर पे नौजवान गुलकार पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के नाम से जिनको आप जानते हैं, वो कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी सिचुएशन क्या है इलेक्शन की, किस तरह वो उनको आज अपनी जीत का यकीन रहा, किस तरह से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग होती रही। नवजोत सिंह सिद्धू के हवाले से बात करेंगे कि इलेक्शन से चंद रोज़ कबल कौन सी बड़ी मुश्किल उनके लिए आन खड़ी हुई, कौन सी जमातें हैं भारत में और कौन से ऐसे नारे हैं जिसके ऊपर भारतीय पंजाब के अंदर जो है इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तो वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि भारत में नशिस्तें कितनी हैं। भारतीय पंजाब में कुल 117 नशिस्तें हैं जिसके लिए आज वोट डाले गए। आज की पोलिंग की अगर बात की जाए तो जो रेशो है, जो टर्न आउट वहाँ पे रहा है वो तकरीबन 63.50%, 64% के लगभग आज वहाँ पे हमें टर्न आउट जो है वो रिपोर्ट हुआ। जो भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया, भारतीय इलेक्शन कमीशन के जो मुख्तलिफ ज़राए हैं वो इसको रिपोर्ट करते रहे। तो 64% टर्न आउट है, 117 ये नशिस्तें हैं। भारत का इलेक्शन होता किस तरह से है जी, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारत में बेसिकली 3 रीजन्स हैं पंजाब के जिसमें उसको डिवाइड किया जाता है। इसमें पहला रीजन माझा, दोआबा और इसी तरह मालवा। तो माझा, दोआबा और मालवा ये 3 रीजन्स हैं, जिन 3 रीजन्स में इसको डिवाइड किया जाता है। और इसमें इलेक्शन कैंपेन्स जो हैं उस हिसाब से, जिस तरह हमारे हम देखते हैं सेंट्रल पंजाब है, शमाली पंजाब है और जनूबी पंजाब है, तो इसी तरह से वहाँ 3 डिफरेंट रीजन्स हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं कि गुज़िश्ता जो इंतखाबात थे उसमें किस पार्टी के पास कितनी नशिस्तें थी। तो गुज़िश्ता हुकूमत जो थी वो कांग्रेस की थी, 77 कॉन्स्टिट्यूंसीज उन्होंने जीती थी। आम आदमी पार्टी जो है उसने बड़ा लास्ट जो इलेक्शंस थे उसमें अच्छी सीटें उन्होंने हासिल की, बड़ा वोट बैंक उनका सामने आया। नई जमात थी, पहली दफ़ा इलेक्शन प्रॉपर तरीके से, भरपूर तरीके से वो लड़ रही थी। उन्होंने कुल 112 नशिस्तें थी 117 में से, जिस पे कॉन्टेस्ट किया था 20 नशिस्तें उन्होंने जीती थी। फिर इसी तरह SAD जो वहाँ की शेरोमानी अकाली दल एक जमात है जो पहले माजी में इक़्तिदार में रह चुकी है, उन्होंने 18 सीटें जो हैं वो हासिल की थी और 94 जगह पर उन्होंने जो है कॉन्टेस्ट किया था। इनका जो शिरोमणि अकाली दल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इनका इल्हाक था बीजेपी के साथ, जो नरेंद्र मोदी की जमात है उसके साथ। तो नरेंद्र मोदी की जमात ने लास्ट इलेक्शंस में 23 जगह से उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था और सिर्फ पंजाब में उन्होंने 3 नशिस्तें जीती थीं। इसी तरह कांग्रेस के वोट बैंक की अगर बात की जाए तो तकरीबन 38.5% वोट कांग्रेस ने लास्ट इलेक्शंस में हासिल किए थे और 77 नशिस्तें थी, 38% वोट, 38.5%। जबकि जो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल की जो पार्टी है, उसने तकरीबन 23.70% वोट हासिल किए थे जबकि उनकी 20 नशिस्तें थी। इसी तरह अकाली दल की अगर बात की जाए तो उन्होंने 30% वोट जो हैं वो हासिल किए थे। लेकिन इन इलेक्शंस में जो आज जो भारतीय पंजाब में पोलिंग हुई, इसमें खास बात यह है कि भारतीय किसान जो हैं वो हुकूमत की पॉलिसी से, सबका हुकूमत जो कांग्रेस की है उससे भी वो तकरीबन नाराज ही थे और इसके साथ साथ वो नाराज हैं नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से नाराज हैं। तो बीजेपी से कितना नाराज हैं वो आपको मैं बता देता हूं कि बहुत सारी जमातें, छोटी छोटी जमातें हैं जिन्होंने इल्हाक किया हुआ था बीजेपी के साथ, वो जब भी इलेक्शन कैंपेन के लिए ग्राउंड में जाती रही हैं तो उनको बड़ी रेजिस्टेंस का सामना रहा है। किसान उनको अपनी दुकानों से, अपने घरों से, अपनी गलियों से बाहर निकाल देते रहे हैं और ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती रही हैं। बुरे तरीके से यानी पेश आया जाता रहा है बीजेपी के साथ। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने लेजिस्लेशन की थी, जो नए कवानीन बनाए थे किसानों ने, उसके खिलाफ एक बहुत तवील जो स्ट्रगल है हमने देखा कई माह तक चलती रही। फिर वो कवानीन बिलाखिर मोदी को वापस लेना पड़े थे। तो बीजेपी जो है वो ग्राउंड पे इस दफ़ा बिल्कुल नज़र नहीं आई। कांग्रेस की अगर बात की जाए, कांग्रेस कितनी मजबूत है, चूंकि उनकी पंजाब में हुकूमत थी, तो इस दफा कांग्रेस जो है उसके लिए भी इलेक्शन जीतना जो है वो कहते हैं, रिपोर्ट जो हो रहा है कि इतना आसान नहीं है। कांग्रेस को बेसिकली टफ टाइम दिया है इस दफ़ा जो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल की जो पार्टी है, उसके पंजाब के जो वज़ीर आला के उन्होंने कैंडिडेट अपने अनाउंस किए थे। भगवंत सिंह मान उनका नाम है, बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद कर रहे हैं भगवंत सिंह को। वो पहले भी 2-3 दफ़ा असम्बली का हिस्सा रह चुके हैं, एक आम शहरी हैं, आम मतवसत तबके से उनका ताल्लुक है। तो उनकी जो, जिस तरह हम कहते हैं कि किसकी हवा चल रही है, तो भारतीय पंजाब में जो हवा चल रही है वो केजरीवाल की पार्टी की चल रही है।
है, क्योंकि केजरीवाल जब अपनी इलेक्शन कैंपेन को लेके ग्राउंड में निकले हैं तो उन्होंने जो अपनी न्यू दिल्ली के अंदर जो उनकी हुकूमत है, दिल्ली स्टेट के अंदर जो उनकी हुकूमत है, वहाँ पे उन्होंने अपनी कामयाबियाँ जो हैं वो भरपूर तरीके से लोगों को गिनवाई हैं। ख़ास तौर पे वहाँ पे बिजली जो है वो फ्री दी जा रही है। ट्रांसपोर्ट ख़वातीन के लिए जो है वो उन्होंने, केजरीवाल ने कुछ अर्सा पहले फ्री की। 170 करोड़ का हेलीकॉप्टर था जो उन्होंने ख़रीदना था, लेकिन उन्होंने हेलीकॉप्टर खरीदने की बजाय भारत की न्यू दिल्ली के अंदर ख़वातीन के लिए जो ट्रांसपोर्ट है, फ्री ट्रांसपोर्ट है, उसका बंदोबस्त किया। उनका ये एक्ट बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया। नए हॉस्पिटल्स, नए स्कूल्स, नई यूनिवर्सिटीज़ ये दिल्ली के अंदर बनी। तो जो दिल्ली मॉडल है, बेसिकली पंजाब के लोग दिल्ली मॉडल की वजह से अब उम्मीदें लगाए बैठे हैं आम आदमी पार्टी से। तो आम आदमी पार्टी जो है उसकी पंजाब में हवा है। भगवंत सिंह मान उनके कैंडिडेट हैं और कहा यही जा रहा है कि भगवंत सिंह मान जो हैं वो शायद पंजाब के आने वाले जो हैं वो वज़ीर आला होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू की हम बात कर लेते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू इलेक्शन से कुछ रोज़ पहले उनके लिए बड़ी बुरी खबरें आईं। बड़ा उनकी इलेक्शन कैंपेन को धचका लगा, उनके पॉलिटिकल कैरियर को बड़ा धचका लगा। वो क्यों लगा जी? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू आज से कुछ 3 माह 3.5 माह कबल जब पंजाब के वज़ीर आला उस वक़्त के अमरिंदर सिंह बादल, उनको हटाने की बात की गई, उनको हटा दिया गया वज़ारत आला से। तो उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब के प्रेसिडेंट थे पार्टी के, उनके चांसेस थे कि शायद अगले वज़ीर आला जो हैं वो बनेंगे, लेकिन उनको वज़ीर आला नहीं बनाया गया क्योंकि कांग्रेस जो है वो वहाँ की जो दलित जो लोग हैं, दलित जो सिख हैं, एक आप कह लें कि थोड़ा लो रैंक उनको किया जाता है, उसमें से उनका नारा था कि हम वज़ीर आला लेके आएंगे। इसी तरह से हुआ। चरणजीत सिंह चन्नी वो वहाँ के नए वज़ीर आला बने। 111 दिन तकरीबन वो वज़ीर आला वहाँ रहे। चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो दोबारा राहुल गांधी जो हैं वो आए पंजाब में अपनी इलेक्शन कैंपेन पे। बिलखसूस सिद्धू मूसेवाला जो हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वो गए और वहाँ पे उन्होंने जाके अनाउंस किया कि हमारी यानी कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं पंजाब की वज़ारत आला के, वो एक गरीब घराने के कैंडिडेट होंगे, उनका ताल्लुक जो है वो गरीब घराने से होगा। तो उन्होंने वहाँ पर अनाउंस किया चरणजीत सिंह चन्नी का नाम। और फिर वहाँ पर विजुअल्स जो सामने आए, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी उनका हाथ थामा, स्टेज पर खड़े हुए। उनकी जानब से खुल खिला के तो इसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं आया, कोई इतराज़ भी नहीं आया, लेकिन बहरहाल नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं उनके पॉलिटिकल कैरियर को यह बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि वो पंजाब के प्रेसिडेंट थे और वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद पंजाब के नए वज़ीर आला नवजोत सिंह सिद्धू बनेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू की जो वाइफ हैं उन्होंने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया है, तनकीद की है, तंजिया हमले भी किए हैं, तंजिया जुमले भी बोले हैं। उन्होंने कहा जी अगर चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं ये गरीब है तो फिर तो सारा पंजाब ही गरीब है, फिर तो किसी की बात ही ना कीजिए, क्योंकि उनका कहना यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो गरीब नहीं है, बल्कि उनके पास बहुत ज़्यादा माल है, बहुत ज़्यादा पैसा है। तो चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं उन्होंने जो अपने सासे डिक्लेयर किए पिछले इलेक्शंस में उन्होंने किए थे तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख के करीब। उन्होंने बताया था कि मेरे पास आमदन है। इस दफ़ा उन्होंने बताया कि उनके पास कुछ 9.5 करोड़ के लगभग उनके पास असासे मौजूद हैं। फिर उन्होंने बताया कि 2 करोड़ के उनकी ज़मीनें और इस तरह के असासे भी मौजूद हैं, घर जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाए जा सकते। तो तकरीबन 11.5 करोड़ के उनके पास असासे हैं। तो राहुल गांधी जो हैं, चूंकि वो अब कहा यह जा रहा है, अब दूसरी जमातें ये तनकीद कर रही हैं कि चूंकि राहुल गांधी जो हैं वो अरबपति हैं, तो अब वो उनको 11.5 करोड़ या 11 करोड़ वाला बंदा जो है वो गरीब लग रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम दीगर जमातों की बात करें, चरणजीत सिंह चन्नी के अलावा जो दूसरी जमातें हैं, आम आदमी पार्टी की बात करें या हम बीजेपी की बात करें या हम जो अकाली दल हैं उनकी बात करें, तो उनकी जानब से इल्ज़ामात ये सामने आ रहे हैं कि इनके पास तकरीबन 170 करोड़ रुपए के असासे हैं। जो चरणजीत सिंह चन्नी हैं 170 करोड़ के असासे हैं, बल्कि चंद रोज़ पहले CBI का एक वहाँ पर छापा पड़ा जिसमें इनके भतीजे हैं चरणजीत सिंह चन्नी के, गलबन उनका नाम हनी सिंह है, तो उनके घर से तकरीबन 10 करोड़ रुपए कैश और 54 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शंस का एक रिकॉर्ड है, वो लोगों को मिला। कुछ बड़ी तादाद में सोना, गोल्ड जो है वो भी वहां से बरामद हुआ। तो इसको लेके बड़ी तनकीद की जा रही है, जो तनकीद कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनके हवाले से सामने आ रही है। इसी तरह हम बात अगर कर लें दीगर जमातों की, तो आम आदमी पार्टी जो है उसको भी काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना है। ख़ासतौर पर आम आदमी पार्टी का जो सिनेरियो है वो उसी तरह का है लगभग जिस तरह का पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से देखने को मिलता है। केजरीवाल के ऊपर तनकीद की जाती है कि वो हरियाणा से उनका ताल्लुक है,
दिल्ली के अंदर वो सीएम लगे हुए हैं, अब वो पंजाब के अंदर आना चाहते हैं, पंजाब का पैसा खाना चाहते हैं। ये उनके ऊपर बड़ा एलिगेशन लगाए जाते हैं। वो कहते हैं जी बदलाव क्या लेके आएंगे केजरीवाल, क्या बदलाव है जो दिल्ली में लेके आए हैं। और ख़ासतौर पर जब पंजाब में रहने वाले पंजाबी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये तो हमारे पंजाब के दुश्मन हैं। दुश्मन उनको क्यों कहा जाता है जी? क्योंकि न्यू दिल्ली के अंदर उन्होंने नारा लगाया था कि हम पंजाबियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देंगे जब वो वहाँ पे सीएम बने। लेकिन उसके बाद एलिगेशंस ये हैं कि तकरीबन 800 से ज़्यादा साथी थे, टीचर्स थे पंजाबी, जो वहाँ से निकाले गए हैं न्यू दिल्ली से, जिनकी नौकरियाँ ख़त्म कर दी गई। और फिर वो तनकीद करते हैं कि तकरीबन 850 जो है वो शराब के पॉइंट्स जो हैं दिल्ली के अंदर लगाए गए। और वो कहते हैं कि ये तो शराब और मंशियात और इस तरह की चीज़ें हैं उसको प्रमोट करेंगे। पंजाब के अंदर मंशियात बहुत बड़ा इशू है। हमने अक्सर पंजाबी मूवीज़ में देखा है, वो बात कर रहे होते हैं चिट्टा चिट्टा और दिस दैट। तो उस चिट्टे का ही बड़ा मामला है जी पंजाब के अंदर। और पंजाब में सबसे बड़ा जो मसला है वो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। पंजाब के नौजवान बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका वहाँ की तरफ मूव जा रहे हैं क्योंकि नौकरियाँ नहीं हैं लोगों के पास। पानी का मसला पंजाब में बताया जाता है। तो न्यू दिल्ली और पंजाब का पानी का तनाज़ा है, हरियाणा और पंजाब का पानी का तनाज़ा है। तो लोग ये भी सवाल उठाते रहे कि अगर केजरीवाल की हुकूमत आएगी तो वो क्या हरियाणा के जो हकूक़ हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे या पंजाबियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन बहरहाल वहाँ के नौजवान, वहाँ की बहुत बड़ी तादाद में जो आबादी है वो केजरीवाल को देखना चाहती है, केजरीवाल की सपोर्ट कर रही है। फिर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है जी ये तो वो कहा जाता है कि ये काले अंग्रेज़ हैं। एक गोरे अंग्रेज़ आए थे पंजाब के ऊपर, उन्होंने हुक्मरानी की। वो कहते हैं कि ये काले अंग्रेज़ हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसी का एक चक्कर है। तो अब ये दोबारा से काले अंग्रेज़ आ रहे हैं पंजाब को लूटने के लिए। और इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन इसमें शेयर कर लेता हूं कि आम आदमी पार्टी में तकरीबन 50 कैंडिडेट्स जो हैं 117 में से वो दीगर जमातों से आए हैं। कुछ कांग्रेस से आए हैं, कुछ अकाली दल से आए हैं, इसी तरह जो दूसरी छोटी मोटी जमातें हैं वहाँ से वो लोग आए हैं। आम आदमी पार्टी पे ये क्रिटिसिज्म है। कांग्रेस के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो आपको चरणजीत सिंह चन्नी के हवाले से मैंने आपको बताया। तो मजीद आपको मैं बताता चलता हूं कि जी जो आम आदमी पार्टी है वो मालवा जो रीजन मैंने बताया, मालवा में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पिछली दफ़ा वहीं से उन्होंने ज़्यादा नशिस्तें जो है हासिल की थी। इस दफ़ा शायद मालवा को वो क्लीन स्वीप कर जाए, ऐसी भी खबरें सामने आती रही हैं। तो इसके अलावा चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो चामकोर शहर है, चामकोर इलाका है, वहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए, उनके हलके की बात की जाए तो उनके ऊपर ज़ाती तौर पे एलिगेशंस लगते रहे कि ये रेता फ़रोख्त करते हैं, वहाँ से दिहाड़ियाँ लेते हैं, टैक्स लेते हैं, जगह टैक्स लेते हैं, पैसा बनाते हैं। तो लेकिन उनकी ग्राउंड पे चूँकि वो वज़ीर आला रहे तो 111 दिन में उन्होंने अपने इलाके में, अपने हलकों में और अपने जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पर ऐसे काम कुछ किए हैं कि जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल की अगर बात की जाए, सुखबीर सिंह बादल जो हैं ये अकाली दल के साबिक वज़ीर आला भी रह चुके हैं। तो ये जलालाबाद से कंटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह जो अभी रिसेंट उनके चीफ मिनिस्टर थे चरणजीत सिंह चन्नी से पहले अमरिंदर सिंह बादल, पटियाला से इनका ताल्लुक है। अपनी नशिस्त ये जीत सकेंगे या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि अमरिंदर सिंह बादल जो हैं इनके ऊपर क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका अलायंस जो है वो बीजेपी के साथ हो चुका है। तो बीजेपी की चूंकि पंजाब में कोई जगह, ज़्यादा जगह वो बनाते हुए नज़र नहीं आ रहे, ज़्यादा मकबूल नहीं हैं। पंजाबी किसान वो बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ रजिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह आपको बता देते हैं जी आम आदमी पार्टी के जो भगवत मान हैं वो धोरी एक जगह है, वहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी धोरी मौजूद है। इसी तरह हम बताते हैं आपको जी सिद्धू मूसेवाला, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं मानसा से। तो सिद्धू मूसेवाला को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। नौजवान हूँ, बूढ़े हूँ, बिलखसूस ख़वातीन हूँ, सिद्धू मूसेवाला की इलेक्शन कैंपेन जो है वो बहुत तगड़ी किस्म की रही है। खुद राहुल गांधी जो हैं वो वहाँ पे आए, उनके इलाके में आए, उनके शहर में आए और उन्होंने वहाँ पे भी इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया। तो शायद क्या 10 मार्च को जब ये रिजल्ट आएंगे तो हम होपफुल के हम लोग देखेंगे कि पंजाब की असम्बली में साबिक तो नहीं कहेंगे, अभी भी वो गायकी को कंटिन्यू करेंगे। उन्होंने अपने कुछ इंटरव्यूज़ में ऐसा बोला है, लेकिन वो सिद्धू मूसेवाला जो हैं वो पंजाब की असम्बली में नज़र आएंगे। ओवरऑल आज की पोजीशन, आज पोलिंग डे की बात की जाए, इससे पहले की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर अपनी जगह बनाएगी। अगला जो सीएम आएगा वो आम आदमी पार्टी से आएगा। भगवंत सिंह मान जो हैं वो सीएम बनेंगे। अदरवाइज़
उनके बाद अगर किसी की पोजीशन है तो वो चरणजीत सिंह चन्नी की पोजीशन है। 10 मार्च को हम इसके ऊपर फिर दोबारा कोशिश करेंगे कि बात करें और देखें कौन कौन से फेस हैं जो सामने आए हैं। चूँकि पंजाब है हमारे साथ लगता पंजाब है, तो हम अगर बात करें, अभी रिसेंटली हमने देखा नारोवाल में जब ये कॉरिडोर खुला और अब सिख यात्री यहाँ पे आते हैं इबादत के लिए, तो दोनों जो सूबे हैं, दोनों जो हमारे इधर का पंजाब हो या उधर का पंजाब हो, इनके दरमियान भी फासले काफ़ी हद तक कम हुए हैं, तो लोगों का खासा इंटरेस्ट है। इस वजह से हमने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।